धामी 2 में जो हमारी नई सरकार आई है, धामी जी की जो नई सरकार फिलहाल है धामी 2.0, इसमें हम जो है इस सपने को साकार करने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, डर से नहीं होता, विकास अपनी ज़रूरतों पे होता है और ये कस्बे की ज़रूरत थी जिसके लिए हम लोग 3 साल से प्रयासरत थे और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है एक दृष्टि जिसे कहते हैं पॉजिटिव सोच का नतीजा है कि उन्होंने सब किस्त 1 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने झबरेड़ा नगर पंचायत को दे दी है और इसका कार्य भी अप्रैल माह में शुरू होने जा रहा है। ये यहाँ बोलो हमारे तो सब एक समान है ना, जैसे एक सफ में खड़े हैं सब, हमारे तो सब बराबर हैं। आचार संहिता खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ काम का मतलब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और नगर पंचायत नगर पालिकाएँ हैं या नगर निगम है, सभी पर अब काम शुरू हो चुका है। आचार संहिता खत्म हो चुकी है, धामी जी की सरकार फिर से बन चुकी है। चलिए हम नगर पंचायत झबरेड़ा की बात करेंगे। यहाँ पर बोर्ड बैठक चल रही है। चुनाव समाप्त होने के बाद प्रथम बार राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले मानवेंद्र चौधरी जो चेयरमैन है यहाँ पर नगर पंचायत झबरेड़ा के, और ईओ साहब यहाँ पर मौजूद, सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं बोर्ड बैठक में किस तरह के आज प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसके अलावा जो कस्बे के आवाम के लिए यहाँ पर सुविधाएं राज्य सरकार की हो केंद्र सरकार की हो किसी भी तरह की किस तरह की उपलब्ध है। चेयरमैन साहब, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बोर्ड बैठक थी, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या प्रस्ताव पास किए गए हैं और सौंदर्यकरण के लिए विशेष तौर पर आवाम के लिए नगर पंचायत कितनी गंभीर है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो है इस वित्तीय वर्ष की अंतिम बोर्ड बैठक थी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, आचार संहिता ख़त्म हो चुकी है और जो कार्य हमारे पेंडिंग थे, जितने भी कार्य हमारे अभी पेंडिंग, क्योंकि आचार संहिता की वजह से बहुत सारा कार्य हमारे पेंडिंग रह गए थे, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए पुरानी जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स थी उन पर विचार हुआ कि कितने रह गए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। और उसी के साथ साथ इस नए वित्तीय वर्ष में ये जो हमारा कूड़े का प्लांट है, इसको चालू करने के लिए हमने सारी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं। जो हमें पैसा जमा करना था विद्युत बोर्ड को, वो हम जमा कर चुके हैं। वो उसको बोर्ड ने आज सुनिश्चित किया है कि अप्रैल माह में हम उसको चालू कर देंगे। दूसरी बड़ी सौगात झबरेड़ा के लिए जितने डिवाइडर और नए पोल्स का जो ठेका होना था, वो हमने सुनिश्चित कर लिया है कि वो कार्य अप्रैल में शुरू हो जाएगा। और विभिन्न वार्डों में जो छोटे छोटे ज़रूरी काम थे, वो सारे हमने देख करके आज बोर्ड बैठक में डिस्कस करके उनको शुरू कराने के लिए हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। अप्रैल में झबरेड़ा में एक बड़े पैमाने पे आपको दिखाई देगा कि नए कार्य शुरू हो जाएंगे। कस्बे में आधुनिक तकनीकी की मशीन से सैनिटाइज साप्ताहिक बंदी के दिन की जाती है। एरिया बढ़ रहा है तो एक ही मशीन से काम चलेगा चेयरमैन साहब? जी देखिए, हमारी अभी झबरेड़ा के लिए जो हम मशीन लाए थे वो हम झबरेड़ा की क्षमता को देख करके ही लाए थे और अभी वो झबरेड़ा के लिए एक मशीन ही पर्याप्त है और हम एक दिन में पूरा झबरेड़ा लगभग हम कवर उससे कर देते हैं। तो अभी मौजूदा हालात में तो हम उसी मशीन से ही सैनिटाइज करेंगे और कोई अच्छी नई टेक्निक आएगी तो उसको भी हम लोग ऑप्ट करने के पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन साहब, यहाँ पर चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है ये कस्बा। तो आपके लिए क्या केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार है, फिर से डबल इंजन की सरकार है, तो आप ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं नगर पंचायत की ओर से कि शिक्षा के जगत में, चिकित्सा के जगत में यहाँ पर और बढ़ोतरी हो? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक मांग ये पिछली बार भी हमारी तरफ से भी आई थी, जब हमने शासन में बात भी करी थी कि पीएचसी को सीएचसी किया जाए, इसका उच्चीकरण होना जरूरी है। अब इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूँ कि अथक प्रयासों के बाद ये पीएचसी जो है सीएचसी के लिए जो इसमें प्रस्ताव डीएम के माध्यम से जाना था वो हम कराने में कामयाब हो चुके हैं। डीएम के माध्यम से जो शासन में प्रस्ताव जाता था वो जा चुका है, इसके एस्टीमेट बन चुके हैं। अब ये धरातल पे उतरने का इसका समय आ गया है और मुझे उम्मीद है कि धामी 2 में जो हमारी नई सरकार आई है, धामी जी की जो नई सरकार फिलहाल है धामी 2.0, इसमें हम जो है इस सपने को साकार करने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ चेयरमैन साहब, ईओ नगर पंचायत हमारे साथ मौजूद है। ईओ साहब, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज बोर्ड की अंतिम बता रहे हैं चेयरमैन साहब बैठक थी तो साल की, हाँ मतलब साल ही की, तो इस पर अब क्या विचार किया गया?
बस जो भी चेयरमैन साहब के निर्देशन में जो कार्य अब हमारे को मिले हैं उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और कंप्लीट उसको करेंगे। बाकी जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे आपके काम उनसे संतुष्ट हैं आप, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो आपके बाबू हों, चाहे आपके अन्य कर्मचारी हों? अभी हमारे पास थोड़ा सा स्टाफ, हमारा जो ऑफिशियल स्टाफ है, हमारे कुछ स्टाफ को अन्य जगह ट्रांसफ़र होने की वजह से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ स्टाफ नया आने वाला है। हमारा कार्य अभी सही चल रहा है और आगे जो है हम इसको और अच्छे से बढ़ा के और अच्छे से करेंगे। नगर पंचायत में संसाधन है वो आपके लिए कंप्लीट हैं? संसाधन तो कंप्लीट है, हमारे चेयरमैन साहब हमेशा के निर्देशन में हम कार्य करते हैं और बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। कुछ वार्डों की शिकायत है कि वहाँ पर कूड़ा नहीं उठता, चूना नहीं डलता समय पर, और अक्सर करके जो वहाँ पे सफाई नायक के नीचे जो कर्मचारी हैं उनमें नोकझोंक चलती रहती है। सर अगर ऐसी अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम इसका निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे, इसको करेंगे। चलिए कुछ और मेंबर भी बैठे हैं यहाँ पर वार्ड के, इनसे बात कर लेते हैं। जी, चाहता हूँ कि झबरेड़ा नगर में एक माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने एक नाले की सौगात दी थी, जो झबरेड़ा नगर का कितनी लागत का था ये? लगभग ये 3 करोड़ की लागत का नाला है। तो कहाँ से कहाँ तक था? ट्रेन जो रविदास मंदिर से लेकर के शीला खाले तक जाएगा, इसकी पहली किस्त 1 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने झबरेड़ा नगर पंचायत को दे दी है और इसका कार्य भी अप्रैल माह में शुरू होने जा रहा है। ये इतनी बड़ी सौगात होगी जिससे शीतलपुर रोड पे जो इस टाइम जल भराव की समस्या है, जिससे कब्रिस्तानों में पानी जाता है, वो पूरी की पूरी समस्या का निदान होने जा रहा है और ये अप्रैल में नाला शुरू होने वाला है। इसका मतलब जो देशराज करणवाल जी पूर्व विधायक थे, उनका कहना था कि अगर नगर पंचायत समस्या नहीं हल करेगी तो मैं कब्रिस्तान बना दूँ, तो उसके डर से नगर पंचायत ने प्रस्ताव पास कर नाला बना दिया। देखिए, विकास किसी के डर से नहीं होता, विकास अपनी ज़रूरतों पे होता है और ये कस्बे की ज़रूरत थी जिसके लिए हम लोग 3 साल से प्रयासरत थे और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है एक दृष्टि जिसे कहते हैं पॉजिटिव सोच का नतीजा है कि उन्होंने सर्वप्रथम ये नाले की सौगात जो है झबरेड़ा को दी और ये नाला बनने जा रहा है और ये 2 अप्रैल में नाले की शुरुआत हम लोग कर देंगे और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर हम झबरेड़ा में जितना भी जल की निकासी की दूरी होगी तो फूफा को बधाई देंगे आप? देखिए, चुनावी समय था, वो जा चुका है। अब हम लोग केवल वर्क मोड में है, ना कि हम अब किसी और तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, केवल काम की तरफ ध्यान है और केवल अपना कार्य कर। सिर्फ काम। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको, चेयरमैन साहब ने बोला कि हम सिर्फ काम पे ध्यान है, अब राजनीति नहीं। चलिए बात करते हैं, एक सभासद बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलमान सत्ता, वार्ड नंबर 6। आप नगर पंचायत चेयरमैन के कार्य से और ईओ के काम से संतुष्ट हैं? पूर्ण संपूर्ण। लगातार सफाई अभियान, कीटनाशक दवाई या फिर चूने का छिड़काव चल रहा है? उसमें तो यहाँ कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चेयरमैन साहब अपने स्तर से जो पूरा निगरानी रखते हैं। चलिए, आपका क्या नाम? मेरा नाम भूषण वाल्मीकि है। ये आप संतुष्ट हैं यहाँ के कार्यों से? बिल्कुल। चलिए, लगता है कि यहाँ जितने भी मेंबर बैठे हैं उनके कार्य से संतुष्ट है। इसी तरह की हम खबरें आगे भी दिखाते रहेंगे। झबरेड़ा विधानसभा से मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।